हेलो टू स्टोकर फैमिली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टू स्टोकर मैक्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यामाहा और सुजुकी के बारे में। पिछले कार्बोरेटर वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एक कंपैरिजन वीडियो जो है मैं यामाहा और सुजुकी के ऊपर बनाऊंगा। दोनों 100 सीसी हैं, दोनों टू स्ट्रोक हैं, फिर इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है, तो आज उस अंतर के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर लगेगा, लेकिन यामाहा और सुजुकी का जो डिटेल कंपैरिज्म है वो आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। सुजुकी AX100 या मैक्स 100 ये भी 100 सीसी टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल है। यामाहा RX100 जो है वो भी टू स्ट्रोक 100 सीसी की मोटरसाइकिल है। दोनों सेम टू सेम है। फिर इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है, क्यों लोग यामाहा को सुजुकी से बेहतर मानते हैं, क्यों ऐसा, ये मिथक क्यों है। तो चलिए अपन इस बारे में पूरी बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सुजुकी मैक्स 100 या AX100 से। सुजुकी AX100 या मैक्स 100 का भारत में जन्म हुआ है 1984 में। इसे TVS ने सुजुकी के कोलाब्रेशन के साथ में लॉन्च किया था 1984 में। ये पहली 100 सीसी मोटरसाइकिल थी भारत में जो CDI इग्निशन के साथ आती थी। इससे पहले आने वाली जावा, राजदूत या HD मोटरसाइकिलों में CB पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता था। कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग इग्निशन सिस्टम हुआ करता था, लेकिन ये पहली ऐसी लाइट वेट मोटरसाइकिल थी जो CDI इग्निशन के साथ काम करती थी। और यामाहा RX100 की अगर बात करें तो ये लॉन्च हुई थी भारत में 1985 में। इसे एस्कार्ट्स कंपनी ने, जो कि राजदूत बनाती थी, यामाहा के कोलाब्रेशन के तहत बनाया था। तो इन दोनों के बीच में अगर अंतर की बात करी जाए तो 1 साल उम्र का अंतर है। सुजुकी कहा जाए तो यामाहा से 1 साल बड़ी है उम्र में। इनके मेन पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या समानता हैं और क्या अंतर हैं। तो इंजन की अगर हम बात कर लें तो सुजुकी में 100 सीसी का टू स्ट्रोक इंजन है जो 98.2 सीसी का डिप्लेसमेंट तय करता है।
वहीं यामाहा RX 100 की बात करें तो इसमें भी सेम 98 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन है। ये दोनों ही टार्क इंडक्शन को लेकर आती हैं। दोनों में ही रीड वाल्व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यामाहा RX 100 में 7 पोर्ट टार्क इंडक्शन सिस्टम कहा जाता है। आगे चल के हम बात करें बोर और स्ट्रोक की, तो दोनों के ही बोर और स्ट्रोक का साइज सेम है। दोनों का ही बोर साइज जो है 50 mm है और स्ट्रोक साइज भी 50 mm है, यानी इनका पिस्टन साइज जो है 50 mm का है दोनों का, और इनका जो स्ट्रोक चलता है पिस्टन का प्ले वो भी 50 mm का है। फिर बात करें इनके स्टार्टिंग सिस्टम की, तो प्राइमरी स्टार्टिंग सिस्टम दोनों का किक स्टार्ट है। इन दोनों में सेल्फ जैसी कोई सुविधा नहीं है। आगे चल के हम बात करते हैं कार्बोरेटर सेक्शन की, तो कार्बोरेटर दोनों में मिकुनी के यूज़ हुए हैं, लेकिन सुजुकी में जो है कार्बोरेटर यूज़ हुआ है वो होता है VM18SS कार्बोरेटर। वहीं यामाहा RX 100 में इस्तेमाल होता है मिकुनी का VM20 कार्बोरेटर। बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम की, तो दोनों ही मोटरसाइकिल में ऑटो ल्यूब सिस्टम है। एक बार 2 स्ट्रोक ऑयल आप टैंक पे भर दीजिए, वो खुद ब खुद ऑटो ल्यूब अपने इंजन को करते रहेगा। तो सुजुकी का जो लुब्रिकेशन सिस्टम उसे नाम दिया गया है सुजुकी CCI ऑटो ल्यूब सिस्टम। वहीं यामाहा RX 100 में इस्तेमाल हुआ है यामाहा ऑटो ल्यूब पेटेंट ल्यूब सिस्टम इसका। अब बात करते हैं इसके गियर्स के बारे में, स्पीड गियर्स के बारे में। तो सुजुकी मैक्स 100 AX 100 में 4 गियर है, 4 गियर हैं। वहीं यामाहा RX 100 में भी 4 गियर है, यानी गियर दोनों के सेम टू सेम है, बस लगाने का पैटर्न थोड़ा अलग है। सुजुकी में जहां पूरे 1 2 3 4 गियर सीधा नीचे की ओर जाते हैं, वहीं यामाहा में पहला गियर नीचे जाता है, बाकी 3 गियर ऊपर जाते हैं, बीच में न्यूट्रल का सिस्टम होता है। अगली बात करते हैं इंजन के कंप्रेशन रेशियो की, तो सुजुकी का जो कंप्रेशन रेशियो है वो 6.6:1 होता है। वहीं यामाहा RX 100 का 6.7:1 होता है। कंप्रेशन रेशियो भी लगभग बराबर है। अब मेन बात करते हैं इसके पावर की, तो जो सुजुकी AX 100 मैक्स 100 है उसके पावर की यदि हम बात करें तो ये 10 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करती है 5000 RPM में। वहीं 7.8 bhp यानी लगभग 8 bhp का पावर जनरेट करती है ये 5500 RPM में। 5500 RPM में 7.8 bhp का पावर ये प्रोड्यूस करती है, यानी कि ये लो RPM में इतना पावर हमें देती है। अब बात करें यामाहा RX 100 की, तो ये भी सेम 10 न्यूटन मीटर का टार्क जो है जनरेट करती है, लेकिन ये हायर RPM पे यानी 7500 RPM में हमारा 10 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करती है। और BHP की अगर हम बात करें तो इसका जो BHP है वो है 11 BHP, यानी 11 BHP ये 7500 7500 RPM पे प्रोड्यूस करती है। तो पहला अंतर आपको यही समझ में आ गया होगा कि इन दोनों गाड़ियों में सबसे बड़ा अंतर नज़र आता है BHP का। जहां सुजुकी मैक्स 100 लगभग 8 BHP प्रोड्यूस कर रही है, वहीं पर हमारी यामाहा RX 100 11 BHP प्रोड्यूस कर रही है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है सुजुकी और यामाहा में। लेकिन टार्क की अगर बात करें तो दोनों का टार्क लगभग सेम है, केवल RPM कम ज़्यादा हो रहे हैं। बात टॉर्क और BHP पे भी कर लेते हैं। क्या होता है BHP और टॉर्क? टॉर्क यानी कि ट्विस्टिंग पावर, जो घूर्णन शक्ति है, बला घूर्ण जिसे कहते हैं, उसको टॉर्क कहा जाता है। किसी भी चीज़ को कितनी शक्ति के साथ घुमाया जा सकता है। फ़र्ज़ कीजिए पेंचकस होता है, पेंचकस से जब हम किसी स्क्रू को खोलते हैं तो जो घुमाने के लिए जो ताकत लगाते हैं वो टॉर्क है। तो टॉर्क से ही हमारी गाड़ी की जो है खिंचाई होती है, ये निर्भर करती है कि हमारी गाड़ी का टॉर्क कितना अच्छा है, तब हमारी गाड़ी खिंचाई करेगी। और BHP का मतलब होता है एक्सेलरेशन और स्पीड का पावर। इसको पूरी भाषा में कहा जाए तो ब्रेक हार्स पावर कहते हैं। ये इंजन से निकल के पहिए तक आने के बाद जो कुछ बचता है उसे कहा जाता है ब्रेक हार्स पावर। तो यदि BHP ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन बहुत अच्छा मिलेगा, गाड़ी जल्दी स्पीड पकड़ेगी, जिसको अपनी भाषा में पिकअप कहा जाता है। दूसरी बात BHP के ऊपर डिपेंड करती है टॉप स्पीड। जितना ज़्यादा BHP होगा उतनी ज़्यादा गाड़ी टॉप स्पीड जनरेट करेगी। अब बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन की, तो हमारी जो सुजुकी AX 100 मैक्स 100 है वो 0 से 60 की स्पीड लगभग 9 सेकेंड में तय करती है। वहीं यामाहा RX 100
इससे भी 1.5 सेकेंड कम में, यानी कि 7.5 सेकेंड में 0 से 60 की स्पीड पकड़ लेती। यानी इसका जो एक्सेलरेशन है यामाहा RX 100 का सुजुकी से थोड़ा सा बढ़ के है। तो ये चीज़ जो है यामाहा को खास बनाती है कि स्पीड ये जल्दी जनरेट करती है। ये दो अंतर आपको अब तक समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं टॉप स्पीड की। ये बहुत बड़ा अंतर है सुजुकी और यामाहा के बीच में। सुजुकी मैक्स 100 AX 100 जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है 87 किलोमीटर प्रति घंटा, 87 किलोमीटर पर आवर। वहीं यामाहा RX 100 की जो टॉप स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 100 की स्पीड में भागती है। तो सुजुकी भागती है 87 में फुल एक्सीलरेटर में, तो वहाँ भागती है यामाहा पूरे 100 की स्पीड में। तो ये सबसे बड़ा अंतर है सुजुकी और यामाहा का। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इन दोनों के आरपीएम की रेंज क्या है। तो दोनों ही गाड़ियों की आरपीएम रेंज है 8000 आरपीएम। दोनों 8000 आरपीएम के आसपास इनका जो इंजन है वो रिवॉल्यूशन देता है। अब एक और बहुत बड़ा अंतर है जो इन दोनों के बीच में, वो है माइलेज। तो हमारी जो सुजुकी AX 100 मैक्स 100 है वो माइलेज देती है लगभग 65 किलोमीटर प्रति लीटर का। ये थोड़ा बहुत घट सकता है, लेकिन इसका जो है लगभग लोगों ने अंदाज़ा लगा के बताया कि 60 के आसपास ये दे देती, जबकि ये 2 स्ट्रोक गाड़ी है। वहीं अपनी यामाहा RX 100 की बात करें तो इसका जो माइलेज है 40 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास जाता है, क्योंकि ये हायर आरपीएम में चलती है, इसलिए इसका जो माइलेज कम मिलता है। तो अब थोड़ी सी टेक्निकल बातचीत कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। ये बात करते हैं हम रिडक्शन की। इंजन से जो पावर निकलता है तो वो पहली बार में कितना रिडक्ट होता है, उसके बाद दूसरी बार में उससे कितना रिडक्शन झेलना पड़ता, तब वो हमारे व्हील तक आता है। तो शुरुआती बात करते हैं सुजुकी की। सुजुकी का जो प्राइमरी रिडक्शन है वो है 3.125 और इसका फाइनल रिडक्शन है 3.154। वहीं यामाहा के रिडक्शन की अगर बात करें तो प्राइमरी रिडक्शन है इसका 3.89, वहीं फाइनल रिडक्शन है इसका 2.6 का। तो थोड़ा सा प्राइमरी रिडक्शन सेकेंडरी रिडक्शन में इनका अंतर है। अब बात करते हैं आगे व्हील साइज की। तो दोनों के पहिए 18 इंच के हैं, लेकिन इनके टायर साइज में काफ़ी अंतर है। सुजुकी AX 100 मैक्स 100 में यूज़ होते हैं सामने वाला पहिया हमारा 2.75-18 का, और पिछला पहिया यूज़ होता है 300-18 का। वहीं यामाहा RX 100 में बात की जाए तो सामने वाला पहिया 2.50-18 और पिछला पहिया 2.75-18 का इस्तेमाल होता है। अब आखिरी बात करें इसके चेसिस की, तो सुजुकी का जो चेसिस है वो सिंगल क्रेडल टाइप का चेसिस है, सिर्फ एक पाइप रहता है, वो इसका चेसिस है। लेकिन यामाहा की बात करें तो उसमें डबल क्रेडल चेसिस का इस्तेमाल किया गया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की भी बात कर लेते हैं तो सुजुकी की जो लंबाई है वो है 2057, यानी 2057 mm की इसकी जो है लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो ये 725 mm की इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो सुजुकी 1053 mm ऊंची है। व्हील बेस की बात करें तो 1217 mm का इसका व्हील बेस है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 156 mm का। वहीं सुजुकी के वजन की बात करें तो इसका वजन है 98 किलो, यानी 98 किलो इसका वजन है खाली गाड़ी का। अब यामाहा के बारे में बात कर लेते हैं, यामाहा RX 100 के बारे में। तो यामाहा RX 100 की जो लंबाई है वो 2040 mm है, लगभग सुजुकी के आसपास ही है, थोड़ा ही बहुत अंतर है। चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़कर है, 740 mm चौड़ाई है यामाहा की। ऊंचाई की बात करें तो यामाहा की ऊंचाई 1050 mm है। व्हील बेस की अगर बात करी जाए यामाहा की तो 1240 mm का बड़ा व्हील बेस यामाहा RX 100 में देखने को मिलता है। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm का, और वज़न की बात करें तो इसका वज़न भी 98 किलो है खाली गाड़ी में। तो अगर बात करी जाए दोनों गाड़ियों की, सुजुकी मैक्स 100 और यामाहा RX 100, तो दोनों गाड़ियां बिल्कुल सेम हैं, दोनों का वजन सेम है, दोनों का इंजन सेम है, दोनों का डिप्लेसमेंट सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े अंतर हैं इन दोनों के बीच में। सुजुकी मैक्स 100 AX 100 गाड़ी जो है वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाई गई थी, वो बनाई गई थी कम्यूटर बाइक के तौर पे, आपकी दैनिक इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। उसका मुख्य कंपटीशन उस समय की बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ था। उस समय भारत में 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल का राज चलता था,
इकलौती 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी वो थी रॉयल इनफील्ड की बुलेट। उसके अलावा जितनी गाड़ियां थी सब 2 स्ट्रोक थी। उस समय की 2 स्ट्रोक गाड़ियों की बात करूं तो जावा 250 2 स्ट्रोक थी। बाद में वो एचडी के अवतार में सामने आई तो वही 250 सीसी में 2 स्ट्रोक थी। इसी के साथ चलती थी हमारी एस्कॉर्ट राजदूत 175, वो भी 2 स्ट्रोक थी। और 1983 में राजदूत ने ही लॉन्च की थी आरडी 350, वो भी 2 स्ट्रोक थी। लेकिन इनमें सब में कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ा ये था कि इनका स्टार्टिंग सिस्टम, जो कि कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग स्टार्टिंग सिस्टम था। सीबी पॉइंट वाली गाड़ियाँ थी तो ठंडी के समय में इनको स्टार्ट करना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती थी। इसके अलावा इनका मेंटेनेंस भी बहुत थकाऊ होता था, उबाऊ होता था। लेकिन सुजुकी ने सबसे पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम सीडीआई लेके आया था, जो सिर्फ एक किक में किसी भी परिस्थितियों में गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। और वही टेक्नोलॉजी बाद में यामाहा में भी इस्तेमाल की गई। इसके बाद इस तरीके की रिफाइंड गाड़ियों का जो है चलन बढ़ते गया भारत में। तो हम बात कर रहे थे सुजुकी AX100। सुजुकी मैक्स 100 AX100 है, वो टॉर्क और बीएचपी का बैलेंस लेके चलती है कि उसे 2 स्ट्रोक का पावर पिकअप भी देना है, खिंचाई भी करनी है और कच्चे पक्के रास्तों पे सरवाइव भी करना है। एक प्रकार से वो एक आदर्श कम्यूटर बाइक है। इस हिसाब से उसे डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। माइलेज भी दे, पावर भी दे, स्पीड भी दे, पिकअप भी दे, कंप्लीट मोटर बाइक है वो। अब यामाहा RX100 की बात करें तो उसे शुरू से ही डिज़ाइन किया गया टॉप स्पीड के लिए। लाइट वेट, पॉकेट रॉकेट, 100 के लगभग टॉप स्पीड। RX100 को कम्यूटर के तौर पे नहीं देखा जा सकता। वो रेसर गाड़ी है, स्पोर्ट गाड़ी है। डिज़ाइन से भले वो कम्यूटर लगती है लेकिन एक्चुअली में वो स्पोर्ट बाइक है। तो यामाहा जो है टॉप स्पीड के लिए जानी जाती है। इसमें माइलेज या वजन ढोना ये सब पॉसिबल नहीं है, वो केवल परफॉर्मेंस बाइक है। ये दो बेसिक अंतर हैं सुजुकी और यामाहा में। सुजुकी उतारी गई थी राजदूत एचडी को टक्कर देने के लिए और यामाहा उतारी गई थी स्पीड के लिए, जो अपनी ही गाड़ी आरडी 350 उसको टक्कर देने के लिए। तो ये दोनों गाड़ियों की क्लास अलग है, दिखने में सेम लगती हैं। दोनों 2 स्ट्रोक हैं, दोनों 100 सीसी हैं, दोनों का पावर भी लगभग सेम है। लेकिन यामाहा के पास टॉप स्पीड है, फास्ट एक्सेलरेशन है। सुजुकी AX100 मैक्स 100 के पास बेहतरीन लोड कैरी करने की क्षमता है और रात दिन यूज़ करने के हिसाब से। यामाहा में आपको माइलेज कम मिलेगा, माइलेज से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन सुजुकी में आपको 2 स्ट्रोक का पावर भी मिलेगा, पिकअप भी मिलेगा और माइलेज भी मिलेगा। इस हिसाब से दोनों गाड़ियाँ अपनी जगह सही। और एक बहुत बड़ा अंतर होता है जो यामाहा और सुजुकी को अलग अलग करता है, वो अंतर है साउंड का। यामाहा का जो साउंड है, एग्जॉस्ट नोट, उसकी जो बीट है, वो आज भी लोगों के दिलों पे राज करती है। सुजुकी की भी एग्जॉस्ट बीट बहुत अच्छी है, वो सुजुकी के हिसाब से बहुत अच्छी है। सुजुकी का साउंड भी सुनने में बहुत प्यारा लगता है, यामाहा का भी साउंड बहुत प्यारा लगता है। लेकिन अगर लोगों की पसंद करने की बात करें तो यामाहा का साउंड लोग सुजुकी से कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आगे से आप कभी भी ये कंफ्यूज मत हुआ करें कि हमारे पास सुजुकी है तो हम यामाहा का लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे हैं, यामाहा है तो हम ही हम हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक सी गाड़ियाँ हैं, दोनों में बहुत मज़ा आता चलाने में। और अब ये दुर्लभ गाड़ियाँ बची हैं भाई, अब ये गाड़ियाँ दुर्लभ हो चुकी हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों के पास बची, आपके और मेरे जैसे कुछ शौकीनों के पास में। तो इनका हम सम्मान करें, इनको बचा कर रखें, इनका रखरखाव करें और एंजॉय करें। किसी के पास सुजुकी, किसी के पास यामाहा, हैं तो दोनों बहनें, कोई बड़ी है कोई छोटी है, बाकी दोनों हैं एक ही। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस का अंतर है, तो वो उस समय के लिए सोचा जाए जब ये गाड़ियाँ एकदम लॉन्च हुई थी। अब तो दोनों गाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं तो उनके परफॉर्मेंस पे सुई की नोक पे हम नहीं तोल सकते। बाकी दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और दोनों को एंजॉय कीजिए। तो मैंने पिछली बार कार्बोरेटर सेटिंग वाले वीडियो में वादा किया था कि कंपैरिजन वीडियो में यामाहा और सुजुकी पे बनाऊंगा, तो ये वीडियो आपके सामने हाजिर है। अगला वीडियो मैं फिर बनाऊंगा यामाहा RX100 और यामाहा RX135 के बीच में कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखते हैं अगला वीडियो, तब तक जुड़े रहिए टू स्ट्रोकर मैक्स के साथ और वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।